पीसीबी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के साथ मीटिंग और वार्निंग काम कर गई है। वो वार्निंग क्या थी, वो क्या कहा था उन्होंने मैच से कबल, जिसकी वजह से आपके प्लेयर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ नजर आए। वो एक लाठी चार्ज करते हुए नजर आए। वो जो 18 बॉल पे 20 रन करते थे, वो कल छक्कों और चौकों की बरसात की हुई थी। क्यों हुआ, ये हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर डर क्या था, खौफ क्या था, वो क्या चीज थी जिसने पाकिस्तान टीम के उस बैटिंग लाइनअप के अंदर इस तरह की जान डाली कि उसने बिल्कुल उनका अंदाज जो है, उनका बैटिंग का स्टाइल चेंज करके रख दिया। और वो जो स्ट्राइक रेट जिसकी हम बात करते थे, वो एक प्लेयर 300 के स्ट्राइक रेट से खेला, कोई 250 के स्ट्राइक रेट से खेला, ये कैसे हो गया, ये हम आपके सामने रखेंगे। मैं हूं आपके साथ लुकमान अली और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन भाई, क्या हुआ कल? आपने देखा कि चेयरमैन पीसीबी वहां पर पहुंचे, पहले मैच में शिकस्त हो गई आयरलैंड से, और फिर हम होम सीरीज भी हारे हुए थे न्यूजीलैंड से, मतलब हारे ही ना एक तरह से। तो इसके बाद जरूरत क्या पेश आई चेयरमैन पीसीबी को वहां जाने की, मैं भी इस पर बात करूंगा। आप बताइए कि क्यों उनको जरूरत पेश आई, फिर क्या कहा जिसकी वजह से ये तब्दीली आई है। देखिए, सबसे पहले लुकमान आपका शुक्रिया। और जो आपने कहा ना कि चेयरमैन पीसीबी ने एक पैगाम दे दिया, तो पैगाम आसान अल्फाज में, आसान पहाड़ी या पंजाबी में ना, जी उन्होंने कहा इंसान के पुत्र बन जाओ। ठीक है, अगर इंसान के पुत्र नहीं बनते तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एतराज है आपके मोहसिन नकवी साहब पे। आपके मोहसिन नकवी साहब इस वक्त वज़ीर दाखिला भी हैं, उसके साथ साथ वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, फिर उसके बाद वो सेनेटर हैं, फिर साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं। और मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग ये आती है कि वो शायद इस टीम के ना सर विवियन रिचर्ड बनना चाहते हैं कि भाई आयरलैंड का दौरा है, एक छोटी सी टीम का दौरा है, और ठीक हार के बाद आप वहां पे पहुंच गए। मतलब ये हार तो बेसिकली आपकी टीम गई, उसके बाद आपका तो ये दौरा स्केड्यूल था। लुकमान साहब, आपको पता है यहाँ पे वीजा कब लगता है, क्या मामलात होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये चेयरमैन पीसीबी का हर आए दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मिलना भी ना, ये दबाव नहीं है। बिल्कुल। हसनैन, इसमें कुछ ऐड कर देता हूं मैं। चेयरमैन पीसीबी की ये जो भेजा मुदाखलत है, बहुत ज्यादा मुदाखलत है, क्योंकि ये हमारे सुपरस्टार होते हैं। इनका एक अपना, आपको पता है हसनैन, एटीट्यूड होता है, अपने अंदाज में इन्होंने चलना होता है। जब आप बहुत ज्यादा मुदाखलत करते हैं इनके मामलात के अंदर, तो वहां पर भी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लम्हात के लिए लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा मुदाखलत करते हैं, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि वो फिर सूरत हाल खराब होती है। देखिए, आपको ना मैं कौमी टीम की साइकी बताना चाहता हूँ लुकमान, आपको और नाजरीन को। 1992 में हमने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान के डंडे से जीता। मतलब हर प्लेयर के ऊपर उनका डंडा चलता था। हम 92 का वर्ल्ड कप जीत गए। 99 में इस टीम में सारे के सारे सुपरस्टार थे, हम वर्ल्ड कप हार गए क्योंकि ऊपर डंडा नहीं था। 2009 की बात की जाए तो 2009 में हम जो अपने ग्रुप मैचेस थे वो हारे, लेकिन उसके बावजूद भी यूनुस खान का डंडा था, हमने उस डंडे ने जो है वो वर्ल्ड कप जितवा दिया। और फिर उसके बाद जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आप सरफराज को तो रेट नहीं करते ना, सरफराज ने भी इनको डंडे के ऊपर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। अच्छा। बाबर आजम बच्चा था, शादाब बच्चा था, शाहीन शाह अफरीदी बच्चा था, इन सब बच्चों को उसने ग्रूम किया और इनके ऊपर सख्ती की, और उसकी वजह से बना। अभी होता क्या पता है आपको, आपकी इस टीम को ना, आपकी ये टीम रिजल्ट प्रोड्यूस करी थी, इस टीम को खराब किया रमीज हसन राजा साहब ने। उन्होंने आके इनको बताया, तुसी सुपरस्टार हो भाई, तुसी किथे इंटरव्यू दे रहे हो हर बंदे नूं, आप किस साफी को जवाब देते हैं, आप बस सोशल मीडिया तक रहें, अपनी जो मर्जी है वो ट्वीट कर दे, आप तो ये हैं, आप ये हैं। इन्होंने यहाँ से इनको उठा के आसमान में फेंक दिया, और उस वक्त फेंका जब हमारी टीम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही थी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा लुकमान, जो आपका सवाल है कि इन प्लेयर्स को समझाना चाहिए, लेकिन एक लिहाज से समझाना चाहिए। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, कोई इंग्लैंड के क्रिकेटर नहीं है कि जिनकी कोई ग्रूमिंग होती है, जो कुछ स्कूल लेवल से ग्रूमिंग स्टार्ट होती है और वो इंटरनेशनल लेवल पे आगे खत्म होती है। ये तो हमारी तरह गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, किसी की नजर पड़ जाती है किसी फास्ट बॉलर पे, उसको उठा के एकेडमी ले आते हैं और अगले 2-3 साल में उसका डेब्यू हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक बात की है ये वाली तो, लेकिन ये जो नाज नखरे वाले होते हैं ना, वो दूसरी कंट्रीज के क्रिकेटर है जिनकी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हैं, इनको तो सही इंग्लिश बोलना नहीं आती। हसनैन, जो चेंज आया थोड़ा सा, मैंने चेंज तो देखा ना, हमें फील भी हुआ कि जो बैटिंग हमारी है, मतलब उनको ये शायद ये पैगाम दिया गया कि भाई आप भी खतरे में, मैं भी खतरे में हूँ, आगे वर्ल्ड कप है, और अगर आप इस तरह से खेलेंगे तो जाहिर सी बात है। मोहसिन नकवी साहब ने तो कहा कि मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ, ये जितना ओहदे और जो कुछ उनको मिल रहा है, बिल्कुल हर किसी की माँ की दुआ होती है, लेकिन सबको पता है कि ये कैसे सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन हसनैन, इसमें आपको भी माँ की दुआ है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे सनू ओहदे क्यों नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गड्डी तो पीछे लिखवा लेंगे तो सनू ही माँ की दुआ है। लेकिन दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, स्पेशली आप लोग भी अक्सर जो कमेंट्स में जाकर राय देते थे, जो बताते हैं कि पाकिस्तान टीम का जो बड़ा मसला आ रहा था ना, वो स्ट्राइक रेट का आ रहा था। यानी कि T20 फॉर्मेट, हसनैन ने पहली वीडियो में भी
एक में बात की और अक्सर वो अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं कि जो हमारी टीम है, जो मैनेजमेंट है, उसका अभी भी माइंडसेट जो है वो 90 की क्रिकेट में है। और ये हम 2-4 साल से डिस्कस कर रहे हैं कि हम अभी तक T20 के अकॉर्डिंग जो है वो अपना माइंडसेट, अपनी अप्रोच, अपनी सोच उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। और हार जीत का जो खौफ है ना वो हमारे अंदर से नहीं निकला। कल का जिस तरह से मैच खेला भाई, हार जीत होती है, आपने सिफर पर भी आउट होना है। आमिर सुहेल साहब ने हसनैन एक बड़ी बात की, उनका किसी ने लिखा हुआ था कि उनके नाम, उनके रेफरेंस से कि उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जो प्लेयर टीम के लिए खेलना नहीं चाह रहे ना, वो बुनियादी तौर पर टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यही वजह है पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। जब लोग टीम के लिए खेलना शुरू करेंगे और अपने लिए खेलना बंद करेंगे ना, उस दिन पाकिस्तान टीम जो है ना वो रेट की जाएगी, आगे बढ़ेगी और उसकी क्रिकेट में निखार भी नजर आएगा। देखिए, आपने सबसे बड़ी बात कर दी आखिर में कि जब आप टीम के लिए खेलेंगे रिजल्ट डिफरेंट होंगे। लुकमान, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आपके जो पहले T20 में हम हारे ना, जो आपके टॉप के 4 बल्लेबाज थे वो 93 गेंदें खेल गए, उन्होंने 93 गेंदों पे 126 रन बनाए। और जो नीचे आने वाले हैं, इफ्तिखार हो गए, शाहीन शाह अफरीदी ने 1-2 छक्के लगाए, उन्होंने 26 पे 60 बनाए। सो प्रॉब्लम आपका वहीं पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, जहां पे आपने इंटेंट शो करना है, वहां पे आप इसको अपने घर की टीम, जाती टीम समझ के बैठ गए। ठीक है, आपने उस्मान खान से इतनी कुर्बानियां दिलाई, उनको 4 मैचेस आपने दिए। अभी उस्मान खान के साथ पारीना हो गए ना, आपको 2 मैचेस में उस्मान खान आयरलैंड में नजर नहीं आए। होता ये, अगर बाबर आजम उसी तरह टीम बनाते जिस तरह सरफराज अहमद ने बनाई, उसी तरह टीम बनाते जिस तरह इमरान खान ने बनाई, तो बाबर आजम दिल बड़ा करके कहते मैं तीसरे पे आऊंगा, रिजवान चौथे पे आएगा, फखर आप एक डाउन और नीचे चले जाओ, आपको 3-4-5 गेंदें मिलती हैं सेट होने के लिए, वो हम आपको देंगे। लेकिन अब उस्मान का काम है और साइम अयूब का काम है कि ऊपर से हमें 4-5 ओवर्स में 70 रन दें। जब ऊपर से आपको 4-5 ओवर्स में एग्जैक्टली ऊपर से आपको वो 1-2 दफा फेल होंगे, लेकिन एक बंदा चल जाएगा और 4-5 ओवर्स में या 6 ओवर्स में वो आपको 80-90 रन या 70 रन दे देंगे। उसके बाद बाबर आजम के पास भी 5 गेंदें स्पेयर करने का टाइम होगा, रिजवान के पास भी होगा, फखर के पास भी होगा। जब आप 120 गेंदों में से 93 गेंदें टॉप के 4 बल्लेबाज खेल जाएंगे और उसके बाद आप आके कहेंगे हम 10 रन शॉर्ट हैं। बाबर आजम क्या कह रहे थे कि हम 10 रन शॉर्ट हैं, पहले वो कह रहे थे 180 पहुंचे जीत जाएंगे, फिर बाद में आगे कहते हैं हम 10 रन शॉर्ट हैं। वो ठीक है, और ये आज से नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये 2.5 साल से कह रहे हैं या 4 साल से कह रहे हैं। अगर 10 रन शॉर्ट थे तो बाबर साहब बल्ला आपके हाथ में था, लुकमान साहब के हाथ में नहीं था। आपने वहां पे इंटेंट शो करना था, आपने वहां पे छक्के लगाने थे। 93 गेंदें आपने खेली, आपने रन बनाए 26। 93 गेंदें दूसरी टीम के लोग खेलते हैं, वो रन बनाते हैं 150। यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, हमें हमारी टीम को, हमारी मैनेजमेंट को समझना होगा कि T20 क्रिकेट चेंज हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं हसनैन के बाबर आजम जो हैं ये ऊपर आते हैं या रिजवान ऊपर आते हैं? रिजवान कल तो कुछ बेहतर खेले हैं, लेकिन सर रिजवान कल बेहतर इस वजह से खेले, सॉरी मैं आपको कट करूं, मेरी आदत नहीं है बीइंग एंकर भी कट करना। जी आप नहीं, इसमें आप वजह से खेले कि उनके साथ फखर इंटेंट के साथ खेल रहे थे। फखर ने वहां पे चढ़ाई की, इस वजह से रिजवान के ऊपर से प्रेशर कम हुआ। रिजवान को और बाबर को सहारे के लिए दूसरे एंड पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि अच्छी क्रिकेट खेले। और अभी तक जो साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान मेरी बात नहीं मान रहा, साइम अयूब इसी वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे कि उनको पार्टनर्स में तोहफा मिला है रिजवान का और बाबर का। जब रिजवान और बाबर एक तरफ से टुक टुक करेंगे तो वो एक्स्ट्रा नेसेसरी शॉट्स पे भी जाएंगे, और जब वो एक्स्ट्रा नेसेसरी शॉट्स पे जाते हैं वहां पे आउट हो जाते हैं। दूसरे एंड पे आप उस्मान खान को लाइए, आपको अगर 2 मैचेस के बाद रिजल्ट ना मिले तो आप जो है फिर जो आप ये बात हसनैन की बिल्कुल ठीक है कि बाबर और रिजवान की जो क्रिकेट है स्पेशली T20 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो एक ऐसी है कि दूसरे एंड पे जो प्लेयर होता है उस पर प्रेशर डेवलप होता है। जब आप बॉल बीट करेंगे, आप जो है वो बाउंड्री के लिए नहीं जाएंगे तो फिर ओवर कम होते जाते हैं, और वो जिस पे लेबल लगा होता है कि ये जरा हार्ड हिटर है, ये हमारा पावर हिटर है, फिर उसने तो खेलना है ना, उसने कुछ ना कुछ करके दिखाना है। जब वो बाउंड्री के लिए जाएगा तो वो आउट होगा, कैच भी होगा, उसको रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये जो दोनों प्लेयर हैं हमारे रिजवान और बाबर आजम, इन्होंने बेसिकली मैच की टोन सेट करना होती है जब ऊपर आना है। तो जब आप ऊपर आते हैं तो फिर आपने टोन खराब कर दी शुरू में ही, तो फिर बाद वाले जो हैं वो 10 रन कम करें या 20 करें उन पे एतराज नहीं होता, क्योंकि आपने मैच की टोन ही ऐसी सेट की है जिसके नतीजे में आपका जो टारगेट है वो ऐसे ही सेट होना होता है। और जब आप अचीव कर रहे होते हैं तब भी आपकी यही पॉलिसी होती है कि आपने अपने आप को सेट होने के लिए टाइम लेना है, प्रॉपर आपने बॉल लेनी है, प्रॉपर आपने टाइम लेने के बाद जो है वो उस तरफ जाना है कि पावर हिटिंग करें। और वो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है भी नहीं है कि आप एक ओवर में 20, 22, 24 का ओवर लगा सकें। T20 में ऐसे प्लेयर तो चाहिए ना आपको को जिनका 300 स्ट्राइक रेट हो, 250 हो, 200। आप हमारा प्रोग्राम भी शायद फॉलो करते होंगे, आपको पता है कि मैंने सबसे पहले जो साइम अयूब के खिलाफ आवाज उठाई थी, मैंने ही उठाई थी कि मैं कहा साइम इनफ इज इनफ। आपको 18 मैचेस मिल चुके हैं, 18 मैचेस में आपने 200 समथिंग रन्स बनाए और 49 आपका
हाईएस्ट है। लेकिन पिछले मैच में सैम ने इंटेंस शो किया, उन्होंने कुछ 26 गेंदों पे 45 रन बनाए। लेकिन कल जब सैम अयूब आउट हुए ना, अभी यासिर अरफात साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात की, तो उसके बाद से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं जी कि बाबर एंड रिजवान इज द सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। लोग ये कह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को वापस एज ए ओपनर लाओ। मतलब कि सैम के एक फेलियर के ऊपर आप आवाजें उठाते हैं, उस्मान खान के एक फेलियर के ऊपर आप आवाजें उठाते हैं, बाबर आजम के ऊपर, रिजवान के ऊपर, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर, उनके फेलियर के ऊपर कोई शख्स आवाज नहीं उठाता। इवन कल तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया कि शादाब खान को लुकमान साहब उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शादाब खान को वो ड्रॉप करेंगे, जिस तरह उनको वो पिछले 4-5 साल से कैरी करके ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी होंगी। और आज यासिर भाई ने, लेकिन आपको पता है कि सैम जब क्रिकेट में अपने आप पर तलवार चलने का होता है ना मसला, वो नकवी साहब की आपने बात बता दी, परफॉर्मेंस चाहिए, वरना मेरे लिए भी मसला हो जाएगा भाई। तो आज की वीडियो हमने अपने दोस्तों के सामने, अपने नाज़रीन के सामने, अपने व्यूवर्स के सामने सूरत हाल रखी है कि बाबर आजम और रिजवान की जो क्रिकेट है, बेसिकली ये बहुत सारे प्लेयर्स का जो करियर है उसको दाव पर लगा रही है। जैसे हसनैन ने बात की है सैम अयूब की कि एक एंड से आप ऐसे खेलेंगे तो फिर ये सारी सूरत हाल होगी। और दूसरी हमने बात की है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मैच से कबल जो गुफ्तगू की है उसमें जो हमारे तक बात पहुंची वो यही थी। स्पेशली मैं अपने एंड पर ये बात कर रहा हूं कि भाई आपके लिए भी मसला है, मेरे लिए भी मसला है, सामने बता रही है, बड़ा इवेंट है। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो का ख्याल रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।